नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दी। सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। राज्य में आज 4,12,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के करीब पहुंची। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश। आज झुंझुनू, अलवर और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर मुफ्त राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 और 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस विधेयक के तहत बचत खातों, सावधि जमा, चालू खातों और आवृत्ति जमा खातों में सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था और कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी और समर्थक विधायकों से 1-to-1 बात कर उनका मन टटोलना शुरू कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में श्री माकन ने सबसे पहले जयपुर के विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया। जयपुर जिले के सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक श्री माकन से बात करने पहुंचे। श्री माकन से मिलकर लौटे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों को बताया कि संवाद अच्छे माहौल में किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरी ओर चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने श्री माकन से चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये एक अच्छी मुलाकात थी और सभी लोग अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आलाकमान सब कार्यकर्ताओं की सुन रहा है। जिस तरीके से पंजाब में सुना उस तरह से यहाँ राजस्थान के अंदर जिस तरह से त्वरित गति से जो सुनवाई हो रही है, राजस्थान का पूर्ण रूप से कार्यकर्ता इन 2-4-5 दिनों की तरफ देख रहा है और हमें विश्वास है आलाकमान के ऊपर, श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर।
श्री माकन ने जयपुर के बाद झुंझुनू और फिर सीकर के विधायकों से मुलाकात की। आज ही अलवर, दौसा, बारां, बूंदी, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के विधायकों से रायशुमारी की जा रही है। कल रायशुमारी के दूसरे दिन श्री माकन 20 जिलों के विधायकों से मिलेंगे। श्री माकन ने रायशुमारी के लिए सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया है। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो इस तरह की परिस्थिति बनती है। बहुत प्रारंभ से कह रहा हूँ, जब बहुमत ठीक ढंग से नहीं आता है और फिर पार्टी में अगर नेताओं के बीच में विवाद होता है तो वो सरकार कभी भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती। इसका भी यही दुर्भाग्य रहा। और फिर जिस प्रकार का आश्वासन देकर इन्होंने अपना समय निकालने की कोशिश की, कोरोना आ गया, उसके कारण से भी इनको लाइफ मिल गई। अब जिस तरह से भी ये सर्वे करें, चाहे जिससे पूछ लें, जो पूछना चाहें, पर इस प्रकार की सरकार राजस्थान प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं कर सकती। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। राज्य में आज 4,12,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। आज सरकारी संस्थानों में 2,897 और 48 निजी संस्थानों में टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश में अब तक कुल 3,12,16,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,43,05,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है। वहीं 69,11,000 लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के प्रति लोगों का व्यापक उत्साह है, जिसके चलते टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरा टीका लगवाने वालों को इन दिनों प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनका टीकाकरण समय पर पूरा हो सके। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं जितेंद्र सुथार, गांव पलीना, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर से बोल रहा हूं। मैं सभी श्रोताओं से अपील करता हूं कि आप सभी घर पर ही रहे, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखे, हाथों को नियमित धोए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजों और सभी जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस रोगियों की मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर शर्मा आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस साल की थीम हेपेटाइटिस कांट वेट निर्धारित की गई है। इसके तहत हेपेटाइटिस को लेकर जानकारी और तुरंत इलाज के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी की वायरल लोड जांच शुरू कर दी गई है। जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और झालावाड़ जिलों में भी वायरल लोड जांच शुरू करने के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी जारी कर दी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव
सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच के दौरान ही हेपेटाइटिस बी की जांच भी आवश्यक कर दी गई है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाओं की पहचान कर उनकी और नवजात शिशु की विशेष देखरेख की जाती है और बच्चे के पैदा होते ही उसे हेपेटाइटिस बी की डोज लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस योजना का लाभ ले चुकी हिंडौन के ढिंढोरा गांव निवासी शीला ने चिरंजीवी बीमा योजना को बड़ा सहारा बताया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी करौली डॉ दिनेश चंद मीना ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत हिंडौन की रोगी शीला के पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का 22,800 रुपए का पूरा खर्चा योजना के जरिए किया गया। दिल्ली मुंबई समर्पित माल गलियारे का राजस्थान में 567 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। इस वर्चुअल बैठक में DFCCIL के प्रबंध निदेशक RK जैन ने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जहां समर्पित गलियारे का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य के 7 जिलों से गुजर रहे इस गलियारे के तहत 16 स्टेशन बनाए गए हैं। जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट गांव में आज से खादी बांस महोत्सव शुरू हुआ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल की ओर से महोत्सव के तहत बांस के 1000 पौधे लगाए जाएंगे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल संयुक्त रूप से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि बांस न केवल पर्यावरण संरक्षण करेगा बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा। और अब ओलंपिक से जुड़ी खबरें। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के करीब पहुंच गई हैं। दीपिका ने अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसी तरह भारत की स्टार महिला मुक्केबाज पूजा रानी 75 किलोग्राम मिडिल वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूजा ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने से 10 साल छोटी अल्जीरिया की इचरक चाइब को 0 से शिकस्त दी। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। जयपुर में दिन भर बूंदाबांदी जारी रही। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, अलवर और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण धौलपुर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया है और सुरक्षा टीम तैनात की है। हाड़ौती अंचल में हुई बारिश के कारण धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। भरतपुर में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में बूंदी जिले के केशवरायपाटन और नैनवा में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार से मानसून की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसमें सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। राज्य में आज 4,12,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के करीब पहुंच गई हैं। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, अलवर और करौली जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।